नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा जो है वो 6 साल की होती है। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सूर्य की महादशा क्या होती है, इसमें जो है जातक को जो है किस तरह के परिणाम यानी कि रिज़ल्ट मिलते हैं, और क्या ऐसे तत्व है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको सूर्य की महादशा के दौरान ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको आपको माइंड में रखना चाहिए, जिससे आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। और ऐसी रेमेडीज़ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिनके करने से आपका यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है कुंडली में, या सूर्य आपको फेवरेबल अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो सूर्य देव आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो आज के सिनेरियो की बात करें तो अगर 100 ईयर्स या 80 ईयर्स 80 के आसपास भी अगर कोई व्यक्ति जीवित रह पाता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन कुंडली के हिसाब से और महादशाओं के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है वो व्यक्ति का जीवन 120 वर्ष का माना गया है। यदि पूरे के पूरे ग्रहों की जो महादशाओं का टेन्योर अगर उनका सम किया जाए, प्लस किया जाए, तो 120 वर्ष बनते हैं। लेकिन आज की जो कली काल का जो युग चल रहा है उसमें यदि व्यक्ति अपनी लाइफ का 60-70 साल या 80 साल भी ईज़िली और स्मूथ वे से और बिना किसी टेंशन के निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होती है, या 100 तक मोस्टली देखे हैं। अदरवाइज़ 100 से ऊपर तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो तो अगर अपने फैमिली के साथ ऐसे बुज़ुर्ग जो हैं वो रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सूर्य की महादशा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि व्यक्ति का जो जीवन काल होता है उसमें कहीं ना कभी मतलब किसी ना किसी ग्रह की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर किसी ना किसी ग्रह की महादशा ना चल रही हो। यानी कि टाइम पीरियड चाहे किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन कोई ना कोई महादशा जो है आप पे चल ही रही होगी। तो उसी के संदर्भ में आज जो हम बात करेंगे वो सूर्य की महादशा के बारे में बात करेंगे। सूर्य की महादशा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि सूर्य एक्चुअल में, सूर्य वास्तव में है क्या। तो सूर्य को तो आप जानते हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूर्य के प्रकाश के बिना प्रफुल्लित हो सके, क्योंकि सूर्य जीवन है। सबसे पहले तो आप जीवन ही समझिए। आप खुद सोचिए कि अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो क्या कुछ चल पाएगा। ये जो विद्युत का हम प्रयोग करते हैं ये तो एक आर्टिफिशियल एनर्जी है, लेकिन क्या जो लिविंग बींग्स हैं, जो पौधे हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो इतने स्मूथ वे से हमारी जो सृष्टि है वो काम कर पाएगी? शायद नहीं। तो सूर्य जो है आप जीवन है, सूर्य प्रकाश है, नॉलेज है। और सूर्य को आप आत्मा के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, कंट्रोलर माना जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। यदि सूर्य ही नहीं टाइम से निकलेंगे, इसीलिए सूर्य डिसिप्लिन है, जो अनुशासन होता है वो है, ज्ञान है, लाइट है, और अथॉरिटी है। अथॉरिटेटिव पोजीशन जितनी आती हैं वो सूर्य के अंडर ही आती हैं। सूर्य तेज है, जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, वेल प्लेस्ड होता है, उन व्यक्तियों के आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो ऑरा होता है वो इतना इतना ज़बरदस्त होता है कि आप उस तेज को, मतलब आप खुद ही बोलेंगे कि क्या पर्सनैलिटी है इस व्यक्ति की। सूर्य पिता हैं। सूर्य आपके जो अपने पिता हैं उन वो सूर्य रूप में ही कंसीडर किए जाते हैं। हीलर है, सूर्य जो हैं वो एक हीलर के रूप में माने जाते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जिनमें सूर्य का बहुत महत्व बताया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं माइथोलॉजिकल वे में बताना चाहूँ तो आपको ये आप जानते ही होंगे कि दीति और अदिति, आपने सुना होगा, ये दो बहनें थीं और इनके जो पुत्र थे परस्पर आपस में लड़ते रहते थे। तो इन दोनों के कारण जो है दीति जो थी वो अदिति को, अपनी बहन को, बहुत बातें सुनाया करती थी कि तुम्हारे पुत्र जो हैं ऐसे इस प्रकार से लड़ते हैं। खैर, जो भी वो कंसेप्ट आपने देखा होगा। तो अदिति ने जो है सूर्यदेव के जो पिता कंसीडर हुए बाद में, ऋषि कश्यप, उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा तेजवान, अत्यंत बलवान और ऐसा तेज वाला पुत्र चाहिए जो मेरे पहले के पुत्र हैं उनसे अलग हो, क्योंकि ये तो लड़ते ही रहते हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इनसे भिन्न हो। तो ये बात सुन के जो ऋषि हैं उन्होंने कहा कि आप भगवान नारायण की शरण में जाइए और नारायण भगवान की आप तपस्या कीजिए, आपकी इच्छा निश्चित ही पूर्ण होगी। तो उन्होंने भगवान नारायण, भगवान विष्णु की तपस्या की, और उन्होंने ये भी बता दिया था, क्योंकि उस टाइम के जो ऋषि मुनि थे बहुत ही वास्तविक और पूरी बात पहले ही बता दिया करते थे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सामने तेज पुंज है, ये जो सूर्य देव हैं, यही आपके पुत्र के रूप में आपके घर पे आएंगे, यानी कि पुत्र रूप में आपको
प्राप्त होंगे। तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। और हुआ भी वही, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनको थोड़े ही समय के पश्चात जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब सूर्य की दशा के बारे में अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि सूर्य की दशा से पहले जो है वो 20 वर्ष की शुक्र की महादशा गई होती है। तो जब शुक्र की महादशा होती है तो मैंने बहुत बार मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि जैसी महादशा होती है वैसा व्यक्ति का माइंडसेट हो जाता है। जैसे सरकार बदलती है वैसे ही आपकी जो थॉट लेवल है, जो इनिशियल आपका ज्ञान होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो उसी तरह से चेंज हो जाती है। तो जैसे शुक्र की महादशा गई होती है तो व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो मनी माइंडेड हो गया होता है पहले से ही। लग्जरी, कंफर्ट, लेविशनेस, लेविश थिंकिंग, मतलब इस तरह की जो उसकी सोच होती है उस तरफ व्यक्ति का रुझान पहले से ही हुआ पड़ा होता है। और जैसे ही सूर्य की महादशा आती है तो व्यक्ति को जो है वो एक तो पहले से ही वो उसका मनी माइंडेड, तो ऑब्वियसली शुक्र की महादशा में तो पैसा मिलता ही मिलता है। और सूर्य की महादशा आती है तो व्यक्ति को मान सम्मान, उसके गले में हार पड़ना, आप ये लेके चलिए कि अगर आपकी शुक्र की महादशा गई है और सूर्य की महादशा आई है तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाएगा कि आपके गले में हार पड़ेंगे। और मान सम्मान आपका होगा। वो चाहे आपके बेटे या बेटी की शादी हो तो जैसे समधी आपस में मिलते हैं, या आपकी हो सकता है कि उस टेन्योर में आपकी जो है वो रिटायरमेंट हो रही है तो आपके गले में हार आपके कोलीग्स पहना रहे हैं, या किसी भी तरह का आपको कोई ऐसा पद मिल जाए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सम्मान हो रहा है, वो आप देख सकते हैं उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट जो है सूर्य की कैसी है। यदि आपका सूर्य थोड़ा सा भी जो है बली है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको मान सम्मान निश्चित रूप से मिलता है। अब ये आपका जो मान सम्मान है किस तरह से मिलेगा, आपकी थिंकिंग काफ़ी रॉयल वे में चेंज हो जाती है। आप लोगों का भला करें क्योंकि पैसा आपके पास शुक्र की महादशा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ गया होता है, और आप ये सोचते हैं कि मैं समाज के प्रति ऐसा कुछ कार्य कर जाऊं जो मतलब वर्षों तक लोग याद करें और उनसे लोगों को फ़ायदा भी हो। तो आपकी ऐसी थिंकिंग, ऐसी भावना जो है, क्योंकि पैसे के प्रति आपका एक तरह से आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई होती है। आपको अब जैसे सम्मान चाहिए होता है, आपकी जो एक व्यक्ति के अंदर एक भूख बढ़ जाती है कि मुझे सम्मान, मुझे इज्जत, बहुत ज़्यादा मान मुझे चाहिए, मुझे कोई बड़ा पद चाहिए। इस तरह की आपकी जो स्वाभाविक रूप से छवि को, जो आपके अंदर की छवि को वो बल मिलना शुरू हो जाता है। जो आपके जब अंदर से व्यक्ति चाहता है तो ऑब्वियस रूप से वो उसी तरफ उसका रुझान बढ़ता जाएगा। और मान सम्मान आपका बढ़ाने में ये चीज़ बहुत सहायक होती है। आप सोशल कॉज हो गए, जैसे कहीं भी ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे व्यक्तियों की सहायता की ज़रूरत है, धनी संपन्न लोगों की जो सहायता कर सकें, और उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग वर्षों वर्षों तक मुझे याद करते रहें। इसके अलावा जो है आपको पता ही है कि ये 6 साल की महादशा होती है, और इस महादशा बहुत फास्ट निकलती है क्योंकि सूर्य जो है आपको पता है कि बहुत तेज़ चलने वाली, किसी का वेट नहीं करते हैं। पूरे अपने डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, अनुशासन में रहने वाला ग्रह है। पूरे अगर 5 बजे उठना है, 5 बजे सूर्य निकलेगा तो उतने बजे ही निकलेगा, कभी ये डिले नहीं करते हैं। और ये इसी के कारण ये बहुत फास्ट मूविंग जो है वो महादशा होती है और बहुत पेस होती है इसमें। स्पीडली ये टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता, खुद ही पता नहीं चलेगा आपको ये। और सूर्य, मैंने पहले भी बताया है बहुत से वीडियो में कि चाहे सूर्य की हो, शनि की हो, या किसी भी ग्रह की हो महादशा, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये महादशा आपके लिए बुरी ही रहेगी या अच्छी ही रहेगी। ऑब्वियसली ये मतलब डिपेंड करता है कि आपके जो चार्ट है उसमें सूर्य की प्लेसमेंट कैसी है। कहने का भाव ये है कि सूर्य की महादशा हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं रहती और हर व्यक्ति के लिए बुरी नहीं रहती। यदि बुरा ग्रह है तो उसका ये नहीं मतलब कि आपके लिए वो अच्छा फल देगा ही नहीं, और अगर अच्छा ग्रह है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो अच्छा ही अच्छा करेगा। आमतौर पर अगर देखा जाए तो 70-80% अच्छी ही जाती है। अगर आपका थोड़ा सा भी सूर्य बली है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता ही होता है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो है आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ योर सन इन द चार्ट, राइट। उसके बाद अथॉरिटी से आपका कनेक्शन रहेगा, वो अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से रह सकता है। यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है कोई, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो है संतान से संबंधित कोई भी कष्ट हो सकते हैं। संतान से संबंधित जैसे कोई भी है, यदि आपकी कोई फेवरेबल लगन ना हो, फेवरेबल लगन से संबंधित सूर्य के यदि राजयोग बनता है। इसके अलावा हायर एज मिलता है, यदि आपका थोड़ा सा भी सूर्य बली है तो आपको जो है हायर एज उसमें मिलता ही मिलता है। हौसला हो,
ऑटोमेटिकली व्यक्ति का बढ़ जाता है। हौसला, एनर्जी, करेज बोल लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो किसी ना किसी रूप में, मैंने कहा जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, तो इसमें आपका स्वाभाविक रूप से आपका जो है ये चीज़ें इन्हांस होने लगती हैं और व्यक्ति जो है वो करियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। कोई ऐसे वेंचर जो आपने छोड़ रखे होंगे शुक्र की महादशा में, इससे पहले आप धन कमाने की होड़ में व्यक्ति एक स्वाभाविक रूप से चला ही जाता है। तो ऐसे वेंचर्स जो आपने पहले छोड़ रखे होंगे उनके प्रति आपका रुझान एक स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। तो वो वेंचर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपने कई वर्षों पहले छोड़ रखी थी। कहने का भाव ये है कि चीज़ें स्वाभाविक रूप से एक्सपैंड होने लगती हैं। और सूर्य की जब महादशा में मित्र ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो उसमें जैसे बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं, तो व्यक्ति को अपने जो जैसे सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं, बृहस्पति हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, तो उनमें उत्तम फल ही प्राप्त होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये माने कि यदि सूर्य की शनि के साथ ठनती है, नहीं बनती है, तो उसमें आपको जो है वो हानि होगी या आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ दैट सन इन योर कुंडली। आपकी जो कुंडली है, आपका जो चार्ट है, उसमें डिपेंड करता है कि सूर्य कहाँ पे प्लेस्ड है। और प्लेसमेंट पे अन्य ग्रहों के समन्वय में दृष्टियाँ होती हैं कि आपका सूर्य किसके साथ प्लेस्ड है। कहीं ऐसा कोई योग तो नहीं बना रहा जिसमें सूर्य देव तो देना चाहते हैं लेकिन आपको जो है उसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई है इस महादशा में कि व्यक्ति की जो नेचर है वो बॉसी नेचर हो जाती है। एक जैसे कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप वाली एनर्जी, इगोइस्टिक हो जाता है व्यक्ति इसमें। और डिक्टेटरशिप आप यूँ कह लीजिए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बढ़ती हैं लेकिन हर हाल में व्यक्ति जो है अपना 100% निकलवाना चाहता है दूसरे लोगों से। और खुद भी ऐसे लोग जो हैं वो कार्यशील रहते हैं। ये नहीं कि वो खाली बॉसी नेचर का मतलब कि वो एक जगह पे बैठे रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे और अपने स्टाफ पे ही हुक्म चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो एक जैसे लीडरशिप होती है, सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो वॉइस होगी उसमें ये क्वालिटीज़ आपको स्वाभाविक रूप से झलकने लगती हैं। आप जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, उसमें आइज़ का ध्यान रखना बहुत मस्ट है क्योंकि सूर्य की महादशा में आपको यदि आपका एडवर्स है, सूर्य जो है अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो आपको आइज़ से रिलेटेड जो है वो समस्याएं स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं। आई साइट वीक हो सकती है, आपको अगर चश्मा नहीं लगा हुआ है तो वो भी लग सकता है इस दौरान। और सूर्य अगर वेल प्लेस्ड नहीं है उस दौरान मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। और कहीं ना कहीं यदि लग्नेश के साथ सूर्य का किसी भी तरह से संबंध है तो ये प्रोबेबिलिटी और भी हाई हो जाती है। तो इसमें आपको अपनी आंखों का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, सूर्य की जैसे मैंने बताया कि सूर्य की महादशा जब भी आती है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ होता ही होता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका तो उसमें लाभ हो सकता है। आपकी प्लेसमेंट सही ना हो तो ये पेचीदगियाँ और भी बढ़ जाती हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो अब तो आपकी मतलब एक तरह से ये मानिए कि बल्ले बल्ले ही है, आपकी हर तरह से आपकी बढ़ोतरी होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे बढ़ती हैं तो आपका नाम, यश, ये चीज़ें फैलती हैं और डेजिग्नेशन आपको हायर रैंक पे मिलती है। चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, प्रशासन की तरफ से आपको लाभ मिलता ही मिलता है। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में भी होंगे तब भी आपको जो है उच्च पद की संभावना रहती है कि आपको उच्च पद प्राप्त हो। इसके अलावा सूर्य की महादशा जैसे ही आती है तो व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस हो जाता है। उसका पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, इन तरफ काफ़ी ध्यान बढ़ जाता है। बिकॉज सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस चीज़ को कि मैंने कुछ कर रहा हूँ, इस तरफ रुझान जो है स्वाभाविक रूप से आपका बढ़ जाता है। और रेमेडीज़ जो हैं इसमें आपको अर्घ देना चाहिए। सूर्य को सही करने के लिए आपको जो है अर्घ अवश्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। सोशल सर्विस में इंडल्ज रहना चाहिए क्योंकि सोशल सर्विस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सात्विक रहें, नॉनवेज का सेवन यदि हो सके तो ना करें, वैसे नहीं करना चाहिए। और आपकी जो मैंने पहले ही बता दिया तो ये चीज़ होती भी इसलिए कि यदि आपको पता है कि आपकी ये महादशा आने वाली है और उसमें आपका स्वभाव इस तरह से चेंज होने वाला है तो आप अपने स्वभाव के प्रति नियंत्रित रहें। यदि आपकी नेचर जो है वो बॉसी बनती है, इगोइस्टिक बनती है, जैसे मैंने बताया डिक्टेटरशिप वाली, तो उसको आप थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा जो
गरीब आदमी हैं उनकी आप सेवा करें। ये चीज़ें जो हैं आप करेंगे तो आपका जो है सूर्य अच्छा ही फल देगा। इसके अलावा हर बार की तरह एक मैसेज की गर्मियाँ आ गई हैं। पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए आप पानी और दाना की व्यवस्था करें। स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करें, गौ माता की सेवा करें, तो आपका कोई भी ग्रह होगा आपको वो अच्छा ही फल देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।